बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग चार्जिंग ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक सेल और मैंने आपको बताया था कि थिन सेल के केस में पोटेंशियल कैलकुलेशन हम विदाउट इंडक्शन करें या विद इंडक्शन करें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम बात करेंगे अगर सेल हमारा थिक सेल हो जाए जिसकी इनर सरफेस की रेडियस और आउटर सरफेस की रेडियस अलग अलग हो जाए तो पोटेंशियल कैलकुलेशन अगर हम विदाउट इंडक्शन करेंगे तो गलत होगा, हमें विद इंडक्शन ही करना पड़ेगा। तो समझते हैं ज़रा। मान लो हम तुमसे कहें कि हमारे पास ये एक थिक सेल है, ये मान लो एक थिक सेल का हम केस लें और इस थिक सेल में ये मान लो इसकी इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। इनर सरफेस की रेडियस R1, आउटर सरफेस की रेडियस R2 और ये जो सैडेड पार्ट है ये हमारा कंडक्टर है। तो ये थिक कंडक्टिंग सेल है, ये हमारा थिक कंडक्टिंग सेल हो गया, थिक कंडक्टिंग सेल। ठीक है, समझना जरा। अगर हम बात करें कि हमने मान लो इसके सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रख दिया और हम इसको चार्ज 2Q देने आए, 2Q हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो हम यहाँ प्रॉब्लम करना चाहते हैं कि हमें सेल का पोटेंशियल लिखना है और हम प्रॉब्लम करना चाहते हैं एक बार विदाउट इंडक्शन एक बार विद इंडक्शन। तो पहले देखो अभी हमने इंडक्शन नहीं दिखाया है, हमने बस इतना बोला कि हमने सेल को 2Q चार्ज दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस 2Q में से कितना इनर पर कितना आउटर पे। अगर मैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ कि सेल का चार्ज 2Q है, तो मैं विदाउट इंडक्शन बात कर रहा हूँ। तो मैं तुमसे कहूँ सेल का मान लो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट मान लीजिए हम लोग पॉइंट ले लें कोई भी ए पॉइंट मान लो, तो पोटेंशियल ऑफ ए या पोटेंशियल ऑफ सरफेस, पोटेंशियल ऑफ सरफेस इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ सेल, राइट। तो सेल पोटेंशियल अगर हम लिखें और देखिए ज़रा विद आउट इंडक्शन लिख रहा हूँ मैं, विदाउट इंडक्शन। तो देखिए भाई इसके लिए यहाँ का पोटेंशियल तो आप लिखेंगे 1/4πε0 जो सेंटर वाला चार्ज है प्लस Q/R2 दूरी है ए पॉइंट की। और बताइए ये 2Q दूरी, 2Q जो चार्ज है वो भी हमने सरफेस पे माना है। तो पॉइंट बताइए चार्ज सरफेस पे, पॉइंट भी सरफेस पे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस वाले चार्ज की वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर बराबर होता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक बराबर होता है। तो हमें लिखना भले ही बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल है 2Q की वजह से, लेकिन हम लिखेंगे 2Q की वजह से सेंटर का। तो बताइए ज़रा 2Q/R2 और ये बेटा जो लिखा है ये गलत हो गया है, ये रॉन्ग है। अब आपका ये रॉन्ग कैसे है? तो ये हमने बताओ कैसे करा था, विदाउट इंडक्शन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मैंने विदाउट इंडक्शन दिखाया। मैं पिछली क्लास में ये साबित कर चुका हूँ कि अगर थिन सेल का केस है तो थिन सेल में पोटेंशियल कैलकुलेशन आप चाहे विदाउट इंडक्शन करें चाहे विद इंडक्शन करें, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। लेकिन थिक सेल के केस में फ़र्क पड़ता है और हमें इंडक्शन पर जाना ही पड़ेगा। तो देखिए ज़रा मैं यहाँ पर विद इंडक्शन करूँ, विद इंडक्शन करूँ तो ज़रा देखना हमारा क्वेश्चन ये था, ये एक थिक सेल है, ये इसकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस की रेडियस R1 है, आउटर सरफेस की रेडियस R2 है, सेंटर पे चार्ज प्लस Q रखा है और इसको हमने चार्ज 2Q दिया है और ये बीच में जो सैडेड पार्ट है ये हमारा कंडक्टर है। तो ये देखिए कंडक्टिंग मीडियम है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। तो देखिए होगा क्या, अगर ये प्लस Q है और हमने बताओ इसे 2Q दिया तो इनर सरफेस क्या कहेगा कि मुझे चाहिए -Q, ताकि इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से हम कोई भी गॉसियन सरफेस पास करें तो इनक्लोज चार्ज 0 आवे और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होवे। तो इस ऐसा करने के लिए इनर सरफेस इस 2Q से कहेगा कि आप -Q मुझे दे दो। तो बताओ इस 2Q में से -Q इनर सरफेस पर ऐसे यूनिफॉर्मली फैल जाएगा पूरे एरिया पर 4πr1² में। तो -Q इधर आ गया, तो 2Q में से -Q यहाँ चला गया, तो बताओ बाहर पहुँचा 3Q, बाहर बचा 3Q ऐसे। और ये 3Q बताओ इस आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा 3Q। तो बेटा ये जो 3Q चार्ज मैं लिख रहा हूँ ये इसी 2Q का हिस्सा है। तो अगर कोई तुमसे कहे सेल पे कितना चार्ज है, तो सेल का चार्ज बेटा अभी भी देखो 2Q है, ये हमारा चार्ज ऑफ सेल है,
क्योंकि सेल में चार्ज रखने की दो जगह है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, और इनर और आउटर मिला करके अभी भी बताओ कितना है, 2Q है। तो ये बताओ सेल का चार्ज तो अभी भी 2Q है, लेकिन बताओ जब हमने इंडक्शन नहीं करा था तो हम कह रहे थे सेल को चार्ज हमने 2Q दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता इस 2Q में से कितना इनर पर कितना आउटर पे। लेकिन जब इंडक्शन करा तो ये बात कंफर्म हो गई कि 2Q में से -Q इनर पे गया और आउटर पे गया 3Q। अब देखो मैं पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं तुमसे कहूँ यहाँ का पोटेंशियल लिखो, ये ए पॉइंट है और ये ए पॉइंट सरफेस का पॉइंट है। कभी भी मैं सेल का पोटेंशियल लिखूँ मतलब सरफेस का पोटेंशियल, तो देखो पोटेंशियल ऑफ सेल और पोटेंशियल ऑफ ए। चलिए सबसे पहले हम इस +Q की वजह से यहाँ का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे 1/4πε0 Q, या ब्रैकेट लगा दें, देखना। तो ये बताओ Q/R2, ये बताओ किसकी वजह से पोटेंशियल हो गया, इस +Q की वजह से। ध्यान दीजिएगा जरा। अब अगर मैं कहूँ इस -Q की वजह से, ये बताओ -Q इनर सरफेस पे इसकी वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो बताओ ए पॉइंट के लिए एक स्फेरिकल चार्ज है और अंदर का चार्ज है, पॉइंट बताइए बाहर का है, चार्ज अंदर का है, तो अंदर वाले चार्ज को हम कहाँ मानते हैं, सेंटर पे। तो यहाँ देखो जरा -Q/R2 आएगा। अब आ जाओ जरा 3Q की वजह से, तो चार्ज भी सरफेस पर, पॉइंट भी सरफेस पे, तो ये सरफेस वाला चार्ज क्या कहता था, मेरी वजह से सेंटर से लेकर के ए तक हर जगह पोटेंशियल बराबर है। तो मैं कहूँगा लिखना मुझे ए का है, मैं लिखूँगा 3Q की वजह से सेंटर का, तो ये R2 आएगा। तो देखो बेटा इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बताइए जो सेल का पोटेंशियल आया है, हमने बताइए अब की बार विद इंडक्शन करा है, तो विद इंडक्शन बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। आप करें ये वैल्यू सेम आ रही है, राइट। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर हम कोई पॉइंट एक इधर ले लें 1 पॉइंट, चलो यहाँ पे भी एक पॉइंट चलो कंसीडर कर लें, मान लो 1 पॉइंट, ध्यान देना, और ये दूरी मान लो स्मॉल r है, और इस 1 पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल लिखने को कहें विदाउट इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा देखो सेल का पोटेंशियल, हमने एक सेल का पोटेंशियल विदाउट इंडक्शन करा, विद इंडक्शन करा, ये तो ठीक है, बाई चांस सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम 1 पॉइंट का पोटेंशियल लिखें और विदाउट इंडक्शन लिखें, तो देखना 1 पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0। ध्यान से देखिएगा, मैं 1 पॉइंट का पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ और ये लिखने जा रहा हूँ विदाउट इंडक्शन। तो यहाँ का पोटेंशियल बताओ +Q के नीचे स्मॉल r। अब देखना यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, आप 2Q मान रहे हैं, पूरा सरफेस पे है, तो ये बताओ 2Q के नीचे R2 आपके हिसाब से, और ये हो गया गलत। अब देखना करेक्ट क्या होगा, अगर हम 1 पॉइंट यहाँ लिए, 1 पॉइंट यहाँ लिए स्मॉल r दूरी पर, तो 1 पॉइंट का जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो 1/4πε0। ध्यान से देखिएगा, इस +Q के नीचे स्मॉल r होगा, सही है, और बताए इस -Q के नीचे हमारा कैपिटल R1 होगा और 3Q के नीचे कैपिटल R2 होगा। तो यहाँ फर्क आएगा, देखिए इस -Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो आप कहोगे इस -Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल उतना ही होगा जो सेंटर का होगा। तो -Q की वजह से हमने 1 का पोटेंशियल लिखा, वास्तव में सेंटर का लिखा। तो बताओ यहाँ से दूरी R1, 3Q भी बताओ सरफेस का चार्ज है, पॉइंट अंदर है, तो इस बाहर वाले सरफेस वाले चार्ज की वजह से 1 पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर का होगा। तो 3Q/R2 लिखा। ये बताइए एकदम करेक्ट है। अब बताओ बेटा ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि तुमने जो 2Q दिखाया वो 2Q तुमने पूरा R2 पे मान लिया, जबकि सच्चाई क्या है कि उस 2Q में से -Q अंदर वाली सरफेस R1 पे है और बताओ 3Q R2 पे है। तो यहाँ देखो फर्क आ गया। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखो ये बाई चांस ये वैल्यू और ये वैल्यू सेल का पोटेंशियल बराबर आ गया बाई चांस, लेकिन बताइए और पॉइंट्स यहाँ ले लें, हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो बताओ अगर हम विदाउट इंडक्शन करेंगे तो पोटेंशियल गलत आएगा। इसीलिए हम आपको सजेस्ट ये करना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहाँ का पोटेंशियल हम बताओ विदाउट इंडक्शन करें या विद इंडक्शन करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बताइए अगर हम कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ का पोटेंशियल विदाउट इंडक्शन लिख देंगे गलत हो जाएगा। अच्छा तुमने एक बार नोटिस करी कि यहाँ का पोटेंशियल हमने विदाउट इंडक्शन करा और विद इंडक्शन करा, सेम क्यों आ गया? तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये सेम क्यों आ गया। तो ऐसे समझो ना यार, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा।
तो बाई चांस हम पॉइंट यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो चार्ज हमारा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो इनर सरफेस का चार्ज था उसकी वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल इंडक्शन के बाद या विदाउट इंडक्शन सेम ही आ रहा है। इसीलिए बाई चांस सेल की सरफेस का पोटेंशियल विद इंडक्शन और विदाउट इंडक्शन बराबर है, लेकिन यहाँ अंदर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो विदाउट इंडक्शन अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेशन करेंगे तो गलत होगा। तो हम आपको सलाह ये देते हैं, कभी भी थिक सेल की प्रॉब्लम आ जाए, थिक सेल है और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है तो आप हमेशा इंडक्शन करिए और फिर पोटेंशियल कैलकुलेशन करिए, राइट। आप देखिए जरा, तो अब हेडिंग डालें टू कॉन्सेंट्रिक थिन सेल, टू concentric thin cell, टू concentric thin cell, टू concentric thin cell, आप देखना जरा, अगर हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक थिन सेल है तो मैंने क्या पढ़ाया आपको कि अगर थिन सेल का केस है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए इंडक्शन ना करें, फर्क नहीं पड़ता, थिन सेल है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक थिन सेल का मैं केस लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखना जरा, मैं तुमसे कहूँ एक सेल ये है और दूसरा सेल ये, और बेटा ये दोनों थिन सेल हैं, इसकी रेडियस a, इसकी रेडियस b। मान लो सेंटर पे एक चार्ज रख दिया मैंने -q, इसको चार्ज में देने जा रहा हूँ 2q, इसको चार्ज में देने जा रहा हूँ 3q। और मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे एक पॉइंट है 1 पॉइंट इसके सरफेस पर, ये 2 पॉइंट। यहाँ देखो मैं इंडक्शन नहीं दिखा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकता हूँ। ये दो कॉन्सेंट्रिक थिन सेल हैं, ये एक थिन सेल है, इसकी रेडियस कितनी है a, इस वाले थिन सेल की रेडियस कितनी है b। तो मैं तुमसे कहूँ सेल 1 का पोटेंशियल लिखिए 1 का। तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया सरफेस पर, सेल के पोटेंशियल का मतलब होता है हमेशा उसके सरफेस का। तो यहाँ का पोटेंशियल इस -q की वजह से 1/4πε0 -q/a। अब देखना जरा इस 2q की वजह से, तो 2q बताओ सरफेस का चार्ज है, पॉइंट भी सरफेस पे है, तो सरफेस वाले चार्ज की वजह से सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है। तो आप कहेंगे इसकी वजह से हमको अगर 1 पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो हम सेंटर का लिखेंगे, तो ये आएगा बताओ बेटा 2q/a। अब आ जाओ जरा, इस 3q की वजह से हमको 1 पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो 3q बताओ बाहर का चार्ज है, इसकी वजह से सेंटर से लेकर के 1 तक बल्कि 2 तक हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा। किसकी वजह से, 3q की वजह से। तो हमको लिखना है 1 पॉइंट का, हम लिखेंगे सेंटर का, तो 3q/ बताइए b। ये आ गया हमारे 1 पॉइंट का पोटेंशियल। ये देखो बेटा मैं विदाउट इंडक्शन कर रहा हूँ। अच्छा मैं अगर कहूँ 2 पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो अब आप कहेंगे सर रफ्तार में लिखिए 1/4πε0, इस सेंटर वाले की वजह से -q/b। बताओ इसकी वजह से यहाँ पे लिखना 2 पर, इस 2q की वजह से। तो ये 2q वाला जो चार्ज होगा बताओ वो सरफेस का चार्ज है 1 का, और हमें पोटेंशियल लिखना है 2 पर। तो क्या ये चार्ज अंदर का है, तो इस पूरे चार्ज को हम कहाँ मान लेंगे, सेंटर पर। और बताओ जरा सीधा लिख दें 2q/b। और सिमिलरली बताओ 3q चार्ज सरफेस का है और पॉइंट भी सरफेस पे है, तो ये 3q चार्ज क्या कहता है कि मेरी वजह से सेंटर से लेकर के 2 तक हर जगह पोटेंशियल बराबर। तो लिखना हमें 2 पे, हम लिखेंगे कहाँ पर, सेंटर पे। तो 3q/b ये पोटेंशियल आ गया हमारे पॉइंट 2 का। यानी बताओ ये पॉइंट 1 मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल 1, और ये बताओ हमारा पोटेंशियल ऑफ सेल 2। कभी भी सेल का पोटेंशियल कहा जाए हमेशा उसकी सरफेस का पोटेंशियल। अच्छा किसी ने कहा सर इंडक्शन दिखा दो, ठीक है आप पोटेंशियल विदाउट इंडक्शन लिख दीजिए, लेकिन इंडक्शन दिखा दीजिए साइड में। तो मैं देखो यहीं पे ये अलग से दिखा देना। चलिए देखिए, ये हमारा एक सेल था, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक सेल था, इसकी रेडियस a थी, इसकी रेडियस b थी, सेंटर पे चार्ज -q था, इसको चार्ज 2q दिया, इसको चार्ज 3q दिया। मैं देखो इंडक्शन दिखाऊं कि कहाँ कितना चार्ज है, तो समझना जरा यार। बताओ ये जो थिन सेल है इसकी रेडियस a है, वास्तव में इसमें 2 सरफेस होंगी, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। इनर सरफेस बताइए ऐसे होगा, ये कंडक्टर है,
यार इसकी भी अपनी एक इनर होगी, एक आउटर सरफेस होगी, ऐसे ये कंडक्टर है, ये पूरे में फैला हुआ है ऐसे। तो ध्यान देना यहाँ माइनस क्यू, तो ये इनर सरफेस कहेगा कि मुझे यहाँ कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो करना है, तो ये कहेगा मैं प्लस क्यू इंड्यूस करूँगा। तो बताओ 2Q में से प्लस क्यू यहाँ चला गया तो प्लस क्यू यहाँ आ गया आउटर पे। तो इस सेल पे चार्ज कहा जाए तो अभी भी बेटा वही 2Q है जो तुमने दिया है चार्जिंग के दौरान। अब यहाँ प्लस क्यू तो सामने बोलो, ये कहेगा मुझे चाहिए यहाँ फील्ड जीरो, तो जितना यहाँ प्लस क्यू ये माइनस क्यू चाहेगा। तो इस 3Q में से माइनस क्यू यहाँ चला गया, बाहर कितना 4Q। तो जो बाहर वाला सेल है, सेकंड सेल है, उसकी इनर और आउटर मिला के वही चार्ज है 3Q। तो पता है वास्तव में अगर कहा जाए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ होगा, तो सेंटर में माइनस क्यू, तो पहले वाले सेल की इनर सरफेस पे प्लस क्यू, ताकि यहाँ फील्ड जीरो रहे, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो रहे। और बताओ यहाँ प्लस क्यू, तो 2Q में से प्लस क्यू यहाँ गया, बचा प्लस क्यू यहाँ। अब ये वाला इनर सरफेस कहेगा मेरी जिम्मेदारी है इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना, तो ये प्लस क्यू के बराबर माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, ताकि हम यहाँ से गॉसियन सरफेस पास करें, इनक्लोज चार्ज जीरो आए। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू खत्म होगा, प्लस क्यू को खत्म करने के लिए यहाँ माइनस क्यू आएगा, तो बचा 4Q यहाँ चला जाएगा, राइट। तो ये बताओ हमने दिखाया इंडक्शन, लेकिन अगर हम ये ना दिखाएं तब भी हमने पोटेंशियल तो लिख ही दिया है, क्योंकि हम सीख गए थिन सेल के केस में पोटेंशियल कैलकुलेशन चाहे विदाउट इंडक्शन करो चाहे विद इंडक्शन करो फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली मैं बात करूंगा 3 कॉन्सेंट्रिक सेल। मैं अगर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल कंसीडर करूं और उसमें आपसे कहूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए और मैं हर एक सेल का पोटेंशियल लिखना चाहूं, देखना जरा। अब मैं उसी में इंडक्शन भी दिखा दूंगा, ठीक है, अलग से फोटो नहीं बनाऊंगा। देखना, मैं तुमसे कहूँ हमारे पास 3 सेल है, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल, R1 R2 R3 रेडियस। सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, इसको चार्ज हमने मान लीजिए 3Q दिया है, इसको हमने चार्ज 5Q दिया है, इसको हमने चार्ज मान लो 6Q दिया है। ऐसे हमसे कहा जाए कि इन तीनों सेल के पोटेंशियल लिखिए। तो देखो चलो सबसे पहले हम पोटेंशियल लिखते हैं। तो देखना, अगर हम कहें सेल 1 का पोटेंशियल, तो सेल 1 का अगर पोटेंशियल लिखना है तो आप 1 की सरफेस पे एक पॉइंट मान लो, यहाँ का पोटेंशियल। चलो सबसे पहले तो 1/4πε0 बाहर कर लो, इस प्लस क्यू के नीचे R1, इस 3Q के नीचे R1, बताओ उस 5Q के नीचे R2, उस बताओ 6Q के नीचे R2। आप कह रहे हैं सर ये आ गया सेल 1 का पोटेंशियल। अब क्या मुझे एक्सप्लेन करना कि कौन सी डिस्टेंस नीचे आ रही है, राइट। तो बताओ 6Q के नीचे R3, सॉरी ये R3 दूरी है 6Q, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए भाई, मैं तुमसे कहूँ सेल, क्या ये बताना है कौन सी डिस्टेंस किसके नीचे क्यों आ रही है, ये बता चुका हूँ मैं। अब आओ जरा सेल 2, तो सेल 2 को देखो बेटा, ये सेल 2 पे हमने पॉइंट यहाँ ले लिया 2 पॉइंट। देखना यहाँ का पोटेंशियल, तो आप कहेंगे 1/4πε0, सेंटर वाले चार्ज से दूरी R2। अब देखना, इस 3Q के लिए पोटेंशियल लिखना हमें 2 पॉइंट पर, तो 3Q चार्ज बताओ इसकी सरफेस पे, ये 2 पॉइंट बाहर है। अब ऐसे सोचो 3Q की कंडीशन कुछ ऐसी है, ये 3Q यहाँ फैला है, यहाँ फैला है, और वो 2 पॉइंट बेटा यहाँ पे पड़ रहा है। तो बताओ 2 पॉइंट के लिए पूरा स्फेरिकल चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, कहाँ, सेंटर पे। तो ये दूरी कितनी आएगी, R2। तो बताओ जरा 3Q के नीचे R2, राइट, क्योंकि 2 पॉइंट बाहर का पॉइंट हो गया, किसके लिए, इस 3Q के लिए। तो इस 3Q को हम पूरा एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे सेंटर पे, राइट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट पर इस 5Q की वजह से, तो बताओ 5Q सरफेस पर है और पॉइंट भी सरफेस पे है, तो ये बताओ कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, सरफेस पर 5Q ऐसे फैला है, ये R2 है, ये 5Q है, और हमें यहीं का पोटेंशियल लिखना है। तो ये 5Q क्या कहेगा कि मेरी वजह से यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, हर जगह बराबर बराबर।
क्योंकि मैं सरफेस का चार्ज हूँ और मेरी वजह से अंदर कोई फील्ड नहीं है मेरी वजह से, तो मेरी वजह से सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल बराबर बराबर। तो बताओ बेटा 5Q के नीचे R2, हमने पोटेंशियल लिखा 2 का है, वास्तव में हमने लिख दिया सेंटर का, क्योंकि मुझे पता है सेंटर से लेकर 2 तक हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर बराबर है। अब आओ, अब अगर हम बात करें यार यहाँ का पोटेंशियल लिखना है 6Q के लिए, तो ध्यान देना ये 6Q सरफेस पे बाहर है चार्ज, पॉइंट कहाँ है अंदर, तो इस बताओ 6Q की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पोटेंशियल बराबर, तो हम लिखेंगे 6Q/R3, ये 2 का पोटेंशियल। अगर हम कहें सेल 3 का पोटेंशियल बताओ, तो सेल 3 का पोटेंशियल 1/4/ε0 बार। चलो भाई सेल 3 का मतलब नहीं, यहाँ एक पॉइंट ले लिया या यहाँ ले लो, सरफेस पे कहीं भी ले लो, यहाँ ले लिया, तो देखो भाई अब तो मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी बोलो। +Q के नीचे आपका जवाब R3, 3Q के नीचे आपका जवाब R3, 5Q के नीचे आपका जवाब R3, 6Q के नीचे आपका जवाब R3। बोलो भाई क्या ये होगा? तो यहाँ से हमने बताओ सेल 1, सेल 2, सेल 3 का पोटेंशियल विदाउट इंडक्शन लिख दिया। लेकिन अगर कोई कहे कि सर इंडक्शन से पोटेंशियल मत लिखिए, लेकिन इंडक्शन दिखा दीजिए कि कहाँ कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो बताओ भाई अगर यहाँ +Q, मैं इसी में दिखा रहा हूँ, पहले ये सवाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं कहूँ अगर मुझे इंडक्शन दिखाना ही है तो चलो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, देखना ऐसे, या इस तरफ दिखा दें, इधर दिखा दे रहे हैं क्योंकि उधर हमने पॉइंट लिए ऐसे, ये इसकी इनर सरफेस आउटर सरफेस, इधर इसका अपना इनर सरफेस और आउटर सरफेस, और ये जो साइडेड पार्ट है ये कंडक्टर है। तो अगर यहाँ +Q तो इनर सरफेस कहेगा मैं -Q लूँगा, वो अगर यहाँ -Q तो 3Q में से -Q यहाँ चला गया तो यहाँ आया प्लस का 4Q, और सरफेस पे 4Q तो इनर पे होगा यहाँ -4Q, तो 5Q में से -4Q गया तो यहाँ बचा 9Q, अगर यहाँ 9Q तो यहाँ आ गया -9Q, तो 6Q में से -9Q गया तो ये हुआ 15Q प्लस का। तो ये +Q सेंटर पे, तो पहले वाले सेल की इनर सरफेस कहेगा मुझे -Q चाहिए, तो ये बताओ 3Q में से -Q यहाँ चला गया, +4Q बाहर वाली सरफेस पे छूट गया। ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरी सरफेस पे फैला होगा, सिग्मा डेंसिटी होगी, एरिया में फैला होगा। और अगर यहाँ 4Q तो सामने कितना -4Q, और बताओ -4Q यहाँ इसलिए आया ताकि यहाँ पे फील्ड क्या रहे 0, और यहाँ -4Q तो 5Q में से -4Q घटाओ तो 9Q बाहर, और 9Q यहाँ तो सामने वाली सरफेस पे -9Q तो बाहर चला गया 15Q, ताकि ये दोनों मिलकर के 6Q हो जाए। आई थिंक क्लियर, राइट। अब चलिए हम लोग इस पर कुछ सवाल करते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। समझिए जरा, मान लो हम आपको एक सवाल दें कि हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। क्वेश्चन समझिए क्या है ये बेटा, 3 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल ऐसे, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, इसकी रेडियस C, इस पर चार्ज डेंसिटी +σ, इस पे -σ, इस पे +σ। ये हमने तीनों सेल पर चार्ज की डेंसिटी दी है, +σ, -σ, +σ। लेकिन इफ द पोटेंशियल ऑफ सेल A एंड C, ये वाला सेल A है, ये वाला सेल B है, और इसे हम लोग सेल C कह रहे हैं। इफ द पोटेंशियल ऑफ सेल A एंड सेल C इज सेम, if the potential of cell A and C is same, then find relation between A, V and C. Then find relation between radius A, B and C. आपसे कह रहे हैं सेल A सेल C का पोटेंशियल बराबर है, तो ध्यान दो इधर, हमको गिवन क्या है पहले तो ये समझो।
हमको गिवन है पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी। अब हमसे कह रहे हैं यहाँ से आप इनकी रेडियस में एक रिलेशन बनाओ कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी में क्या रिलेशन होगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहला काम देखो क्या करो, जो सेल ए, अच्छा बताओ क्या यहाँ इंडक्शन करें क्या? आप क्वेश्चन मत करिए, क्यों? थिन सेल है, थिन सेल है, 3 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल का सवाल है ये, 3 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल। तो आप अभी भी सीखे थिन सेल के केस में पोटेंशियल कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंडक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। तो बताओ भाई इस पे चार्ज अगर हम Q1 बोले हैं तो ये Q1 कितना होगा? ये होगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। इसका बताओ सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर होगा। चलो भाई इसका बताओ Q2 क्या होगा? तो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। इसका चार्ज बताओ Q3 क्या होगा? तो सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया। तो ये जो चार्ज है ये पूरे सरफेस पे फैला है, स्फेरिकल सरफेस पे, तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ इसका जो चार्ज है, देखो वास्तव में चार्ज ऐसे फैला होगा पूरे एरिया में, ऐसे फैला होगा। तो ये चार्ज होगा सिग्मा इंटू दिस 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए खैर, तो चलो सेल ए का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। आप मेरी मदद करिएगा सीधा, अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, हमें यहाँ का पोटेंशियल लिखना है। तो बताओ Q1 के नीचे ए, Q2 के नीचे बी, Q3 के नीचे सी, राइट। अब आ जाओ सी सेल का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो सबके नीचे सी आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई सी, Q2 बाई सी, Q3 बाई सी, ये आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q3 बाई सी भी कट गया, यहाँ से बच रहा Q1 बाई ए, Q2 बाई बी, यहाँ बच रहा Q1 बाई सी और Q2 बाई सी। चलो बेटा वैल्यू रखने जा रहे हैं हम लोग। Q1 की वैल्यू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये देखो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। ये देखो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। देख लो भाई, ठीक है, सॉरी Q2 है 4 पाई बी स्क्वायर, और बेटा ये माइनस का है, माइनस सिग्मा, ठीक है। देख लो Q2 की वैल्यू है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, ये देख लीजिए। अब थोड़ा चौकन्ने रहिए, 4 पाई पूरे से कट गया, सिग्मा कट गया, इधर बचा ए, इधर बच रहा माइनस बी। देखो इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से देखिए जरा, ए माइनस बी इंटू सी बराबर, इधर देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा बताओ ए माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, आप कहो ए प्लस बी बराबर सी आ गया, ये हमारा आंसर है। अच्छा ए माइनस बी कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि ए बराबर बी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग हैं, राइट। देखो वास्तव में इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती कि काट दो, वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में क्या होगा, हम सबको एक तरफ ले आएंगे तो a माइनस बी कॉमन लेंगे पूरे से, तो ये आएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, ये आएगा वास्तव में। हमने सबको एक तरफ ले आए। अब हम कहेंगे a माइनस बी को अगर 0 करें तो a बराबर b, जो कि पॉसिबल है नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और बी अलग अलग दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो दूसरी संभावना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो जाए, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू सी, ये करेक्ट है। तो ये जो काटने वाला तरीका मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि मुझे पता है ये 0 नहीं हो सकता, ए बराबर बी नहीं हो सकता, राइट। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए और अगला सवाल करेंगे। ऐसा ही एक सवाल हम लोग और करने जा रहे हैं।
अब अगर हम आपसे कहें ऐसे कि हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक ये और ये तीसरा, इनकी रेडियस ए, बी एंड सी, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, इन पे 4 डेंसिटी सिग्मा, माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा। ठीक है, आपसे कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेल बी। सेल बी का पोटेंशियल लिखिए, केवल ये सवाल है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेल बी। तो बहुत आसान है भाई, सबसे पहले तो यहाँ बताओ चार्ज कितना होगा। Q1 आप कहोगे सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, Q2 माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, Q3 सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। हमको अगर सेल बी का पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल ऑफ सेल बी इक्वल टू, पोटेंशियल ऑफ सेल बी इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए ज़रा, अगर हम आपसे कहें कि सेल बी का पोटेंशियल अगर हम लिखें तो बताओ ज़रा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का पोटेंशियल लिख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ चलो एक बी पॉइंट मान लें, बताओ जल्दी से, Q1 के नीचे बी, Q2 के नीचे बी, Q3 के नीचे सी, ये आएगा। अब देखो भाई, तो पोटेंशियल ऑफ बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस सिग्मा 4 पाई वी स्क्वायर बाई बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। तो बताओ पोटेंशियल ऑफ बी 1/, बल्कि मैं तो कहूँगा 4 पाई पूरे से बाहर निकालो, काट दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये हमारा सेल बी का पोटेंशियल होगा, ये हमारा सेल बी का पोटेंशियल होगा। राइट, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए अगला सवाल हम आपसे कहें जैसे मान लो हम आपसे कहें, क्वेश्चन लिखिए, टू कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, टू कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियाई स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ऑफ रेडियाई ए एंड बी with sphere A inside the sphere B, with sphere A inside the sphere B, जहाँ पर जो स्फीयर A है वो स्फीयर B के अंदर है। राइट, फुल स्टॉप वाले लिखें, their common potential is V volt, their common potential is V volt। आगे लिखें, sphere A is now given some charge, sphere A is now given some charge such that its potential becomes zero, then new potential of cell B is, right। तो सवाल पढ़ लीजिए, सवाल में कह रहे हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, ये एक हॉलो स्फीयर, ये दूसरा हॉलो स्फीयर, दोनों थिन है, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है। ध्यान से देखिएगा, हमसे कह रहे हैं इनका कॉमन पोटेंशियल था। कॉमन पोटेंशियल कब हो सकता है? देखो यहाँ पोटेंशियल बराबर तभी हो सकता है जब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तभी तो यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तभी तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड तब नहीं होगी जब इसकी सरफेस पर कोई चार्ज ना हो, यानी पूरा चार्ज पहले आउटर वाले स्फीयर पे, जो दूसरा स्फीयर है उस पे मान लो पहले से चार्ज है, और मैंने मान लिया वो चार्ज क्यू है। अगर क्यू चार्ज है तो बताओ पहले जो कॉमन पोटेंशियल दिया गया V, वही हमारे सेल A का पोटेंशियल है,
वही हमारे सेल बी का पोटेंशियल है, चाहे पोटेंशियल ए बोलो चाहे बी बोलो बराबर, और 1/4πε0 क्यू बाई, बल्कि बी रेडियस इसकी बी है, इसके बराबर। ये बताओ पोटेंशियल तब था जब हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया। अब कह रहे हैं हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, मान लो हमने इसको चार्ज क्यू डैश दे दिया। अच्छा ये क्यू डैश इसकी सरफेस पे फैल जाएगा ऐसे। अब कह रहे हैं इसका सेल ए का, इसका नया पोटेंशियल 0 हो गया। हम कह रहे हैं सेल ए का पोटेंशियल 0 हो गया है। अच्छा मतलब समझे कुछ, या तो ऐसे बोलो हमने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी तो कोई भी बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट हो जाती है तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो पता है इसने अर्थ को हम लोग इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स मानते हैं कि जितना एनर्जी जितना चार्ज अर्थ से चाहिए आप ले सकते हैं। तो इसने अर्थ से चार्ज मंगा लिया कितना, क्यू डैश। तो या तो तुम क्यू डैश दे दो फिर कह दो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, या बोलो हमने अर्थिंग कर दी तो अर्थ से इस पर चार्ज कितना आ गया, क्यू डैश। और बताओ अगर अर्थ से कनेक्शन हो गया तो सेल ए का पोटेंशियल 0 कर दे रहे हैं। तो 1/4πε0, ध्यान से देखना। बताओ क्यू डैश के नीचे ए, और बताओ जो क्यू है उसके नीचे बी। हमने सेल ए का यहाँ का पोटेंशियल लिख रहा है, तो इसके नीचे तो रेडियस ए आएगा और इस चार्ज के नीचे रेडियस बी आएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस वाली सरफेस पे है। पोटेंशियल कहाँ का लिखना है, ए का। तो ये कह रहा है मेरी वजह से सेंटर से लेके यहाँ तक पोटेंशियल हर जगह बराबर होता है। तो आपको भले ही ए पॉइंट का लिखना है, आप सेंटर का लिख दीजिए। तो क्यू बाई बी आ गया और इसको 0 के बराबर किया तो क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू टाइम्स ए बाई बी, ये आ गया क्यू डैश। अब हमसे कह रहे हैं जो सेल बी है उसका न्यू पोटेंशियल, सेल बी का नया पोटेंशियल, तो 1/4πε0। बताइए जरा यहाँ का नया पोटेंशियल, तो क्यू डैश के नीचे भी बी आएगा और क्यू के नीचे भी बी रेडियस आएगी। अब देखना जरा, तो 1/4πε0 क्यू डैश की वैल्यू अभी भी आई है माइनस क्यू ए बाई बी अपॉन बी और प्लस क्यू बाई बी। तो पूरे से क्यू बाई बी कॉमन ले लो, तो 1/4πε0 क्यू बाई बी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए बाई बी बच रहा है। देख लो इस पूरे का नाम है, ये पोटेंशियल ऑफ सेल बी न्यू है, ये पुराना वाला पोटेंशियल है जिसको तुमने सवाल में बी वोल्ट कहा गया है। तो ये बताओ पुराना पोटेंशियल और टाइम्स 1 माइनस ए बाई बी, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, एकदम सिंपल, राइट। एक सवाल और करते हैं इस पर, एक सवाल और करेंगे बेटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि कब नीचे ए हो रहा है कब नीचे बी हो रहा है। इसके लिए 2 ही कहानी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक कहानी क्या है, अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, और हमारा चार्ज हमारा सरफेस पे है, पॉइंट कहाँ है, अंदर, तो सरफेस वाला चार्ज क्या कहता है कि अंदर कहीं भी पोटेंशियल लिखना हो आप हमेशा सेंटर का लिख दो। क्यों? क्योंकि सरफेस वाला चार्ज कहता है मेरी वजह से सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हर जगह पोटेंशियल बराबर बराबर होगा। तो अगर चार्ज सरफेस पे है और पॉइंट अंदर कहीं स्फीयर के, तो हमें बताओ कहीं भी पोटेंशियल लिखना होगा, हम लिखेंगे कहाँ का, सेंटर का। दूसरी कहानी क्या है कि पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर चला जा रहा है और स्फीयर चार्ज अंदर आ रहा है, तो हम कहेंगे पूरे अंदर वाले स्फेरिकल चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लो, कहाँ पर, सेंटर पर, और पोटेंशियल लिख दो। तो 2 ही कहानी है, देखो उन्हीं से मैं बार बार लिख रहा हूँ। चलिए एक सवाल और करते हैं इस पर, तो बातें और क्लियर होंगी। देखिए भाई, मान लो हम आपसे कहें यहाँ पर कि ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक ये दूसरा और ये तीसरा। ध्यान दीजिए जरा, सेल ए से बी के बीच की दूरी ये T1 है, बी से सी के बीच की दूरी ये T2 है। चलिए इसे हम लोग सेल ए कह दे रहे हैं, इसे सेल बी, ये सेल सी।
हमको सेल ए से बी के बीच का ये गैप T1 दिया है, ये T2 दिया है, और हमको कहा जा रहा है इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है। Q कहाँ पे चार्ज है? सेंटर पे, राइट। और हमसे कह रहे हैं कि गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 का, पोटेंशियल डिफरेंस 2 और 3 का बराबर है। कोई हमसे यही कह दे इन तीनों सेल का पोटेंशियल AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बताओ 1 और 2 का डिफरेंस और 2 और 3 का डिफरेंस बराबर है, राइट। तो बताइए जरा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि बताइए जरा कि T1 T2 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, तो सवाल लिख लीजिए, लिखें फिगर शोज 3 स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, फिगर शोज 3 स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस राउंड ए पॉइंट चार्ज Q, राउंड ए पॉइंट चार्ज Q, राइट। ए पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3, ए पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3, देन अब 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन ऐसे हैं, T1 बराबर T2, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2। लास्ट ऑप्शन मान लीजिए इन्होंने कहा है कि T1 ग्रेटर देन इक्वल टू T2, ऐसे कुछ भी लिख दें, या चाहो तो आप नन ऑफ दीज कर लो, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 ऑप्शन, हम इनमें से ऑप्शन खोजना है, तो बहुत आसान। देखिए, हमने मान लिया कि A की रेडियस R मान ली, चलो हमने इसको R मान लिया, दिया नहीं क्या सवाल, हमने R मान लिया, ठीक, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, तो हमने R मान लिया। चलो भाई, सबसे पहले V1 माइनस V2 मतलब सेल A, इसको हम लोग सेल 1 कह दे रहे हैं, इसे सेल हम लोग 2 कह दे रहे हैं, इसे सेल 3 कह दे रहे हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेल 1 का पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं अलग से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, केवल चार्ज यहीं तो है सेंटर पे, उस सेल पे कोई चार्ज नहीं है, तो सेल 1 का पोटेंशियल होगा Q/R। चलो सेल 2 का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस T1, इसकी रेडियस R प्लस T1। और बताओ V3 का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, बताओ यहाँ का पोटेंशियल, तो R प्लस T1 प्लस T2 आएगा। क्लियर? तो ये बताइए, हमने 1 2 3 के पोटेंशियल निकाले, अब यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे से कर लो बाहर, बल्कि Q भी कर लो बाहर, तो इधर आया 1/R माइनस 1/R प्लस T1। इधर देखो Q बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इधर देखिए, इधर आएगा 1/R प्लस T1 माइनस 1/R प्लस T1 प्लस T2, ये आएगा, ठीक है। चलिए ये कैंसिल, एलसीएम ले लो, तो इधर देखो R प्लस T1 माइनस R इंटू R प्लस T1, इधर एलसीएम लो, तो R प्लस T1 प्लस T2 माइनस R माइनस T1 और R प्लस T1 इंटू R प्लस T1 प्लस T2। तो यहाँ से देखो R कटता हुआ, R1 कटता हुआ, T1 कटता हुआ, सही है ना, ये R है, तो ये R कटता हुआ और T1 कटता हुआ। अब देखना भाई, यहाँ से R प्लस T1 कटता हुआ, तो यहाँ बच रहा T1 अपॉन R और यहाँ बच रहा T2 अपॉन R प्लस T1 प्लस T2। गौर से देखिए, अगर हम लिखते हैं T1 अपॉन T2 बराबर, तो R अपॉन R प्लस T1 प्लस T2। जरा एक बात बताओ, ये R है और ये R प्लस T1 प्लस T2 है, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा, तो ये नंबर लेस देन 1, T1 से छोटा होगा, इसका मतलब T1 अपॉन T2 इज लेस देन 1,
तो T1 लेस देन T2, ये हमारा आंसर, सी पार्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। अब हेड डालिए अर्थिंग, हेड डालेंगे अर्थिंग। तो यहां पर हम लोग अर्थिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। तो अर्थिंग वास्तव में किसी भी बॉडी का इंटरकनेक्शन करना किसके साथ? अर्थ के साथ। तो अर्थ को हम लोग इनफाइनाइट चार्ज और एनर्जी का सोर्स कंसीडर करेंगे और अर्थ का पोटेंशियल, रेफरेंस पोटेंशियल 0 लेंगे। तो कोई भी बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ जोड़ देंगे, तो हमने पढ़ा था इंटरकनेक्शन का मतलब होता है कि उस बॉडी का पोटेंशियल दूसरी वाली बॉडी जिसके साथ जोड़ा है उसके बराबर होना है। तो अगर एक बॉडी हमारा स्फीयर है और एक बॉडी अर्थ है, तो अगर हमने स्फीयर को अर्थ के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब स्फीयर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर और 0 होना है। तो अब वो स्फीयर अपना पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर 0 करने के लिए अर्थ से कोई भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज मंगा सकता है या अर्थ में कोई भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज भेज सकता है। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल करते हैं कि हमने जैसे इस स्फीयर का अर्थिंग करा तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, ऐसे सवाल हमसे पूछते हैं। तो हम एक दो सवाल के माध्यम से ही बात करेंगे। तो आपको दिमाग बस इतना रखना है कि किसी भी बॉडी का कनेक्शन अगर हम अर्थ के साथ करेंगे, इसका मतलब हमने उस बॉडी का पोटेंशियल 0 करना है। अर्थिंग का मतलब हुआ उस बॉडी का पोटेंशियल 0 कर देना है, राइट। तो अर्थिंग वास्तव में एक इंटरकनेक्शन है और इंटरकनेक्शन का मतलब होता था कि कोई भी दो बॉडी जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उन दोनों बॉडी का पोटेंशियल वोल्टेज बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ आपसे न्यूमेरिकल के माध्यम से ही बात करेंगे, न्यूमेरिकल के माध्यम से बात करेंगे। तो कोई भी बॉडी को अगर हम अर्थ करेंगे तो हमारा मकसद है उस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर और 0 करना है, राइट। ध्यान देना। तो मैं तुमसे कहूँ कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, इसकी रेडियस r मान ले रहे, स्फीयर है, और इस पर जो चार्ज है वो मान लो q चार्ज है। तो जरा यार एक बात बताओ, ये जो q अगर सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है तो बताओ इसकी जो इनर सरफेस होगी, जवाब देना, इनर सरफेस, इस पे कितना चार्ज? आप कहोगे 0। तो पूरा चार्ज कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे। बहुत बढ़िया, पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। ऐसे हमने इसका अर्थिंग का मन बनाया है। अर्थिंग का ये सिंबल होता है, ये सिंबल है अर्थिंग का। तो अगर हम इस स्फीयर को अर्थ कर दें तो हमसे सवाल करा जाएगा इस स्विच के थ्रू अर्थ में कितना चार्ज चला गया या अर्थ से कितना चार्ज स्फीयर पर आ गया। हमसे ऐसी बात करेंगे। तो पहले तो बताओ अभी सरफेस पे कितना चार्ज है Q, इनर सरफेस पे कितना है 0। तो हमने जैसे अर्थिंग करी तो ये स्फीयर अर्थ से चार्ज का लेन देन करेगा। क्यों करेगा? ताकि ये अपना पोटेंशियल क्या कर ले? 0। तो देखो ऐसे सवाल को दो तरीके से करिए। पहले आप मानो कि स्विच ओपन है, तो ध्यान दीजिए ये चार्ज कब का है? ये चार्ज तब का है व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच को हमने ओपन रखा। ये स्विच है SW, जब ये ओपन था तब का चार्ज है। और जब हमने इसको क्लोज कर दिया, मतलब हमने कनेक्शन बना दिया, अर्थिंग कर दी, तो बताओ जरा ये वाला चार्ज हमने इससे कहा क्या तुम अर्थ में जाना पसंद करोगे या अर्थ से कोई भी चार्ज हम मंगवाएं तो क्या इनर सरफेस पे चार्ज मंगाओगे? ये कहेगा नहीं सर, कहेगा मेरी जिम्मेदारी तो सर यहाँ पे फील्ड को 0 करना है। इनर सरफेस का चार्ज कहता है कि मैं तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड को 0 करना चाहता हूँ। तो अगर सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है तो ये कहेगा हम तो 0 ही रहेंगे। यानी जो भी चार्ज का लेन देन होगा वो कहाँ से होगा? आउटर सरफेस से। तो हमने यहाँ मान लिया चार्ज Q फाइनल। Q फाइनल का मतलब है अर्थिंग के बाद फाइनल चार्ज, यहाँ पे Q फाइनल। अच्छा, अर्थिंग जब हो गई तो इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया? 0। तो मैं लिख सकता हूँ अब इस सेल का पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, 0 कर दे रहे हैं। तो 1/4/ε0। ध्यान से देखिए, Q फाइनल बाई R, और ये बताओ बेटा 0 होना है। तो Q फाइनल 0 आ गया। इसका मतलब अर्थिंग के बाद ये चार्ज 0 हो गया। ये कब की बात है?
व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज। तो जरा बताओ तुम मुझे, यहां चार्ज Q हुआ करता था, अब कितना बचा? 0। तो कोई तुमसे कहे अर्थ में कितना चार्ज चला गया, तो आप कहोगे ये प्लस Q पूरा अर्थ में चला गया, प्लस Q। यानी इस स्विच के थ्रू अर्थ में प्लस Q चार्ज चला गया, या उल्टा बोले अर्थ से स्विच के थ्रू माइनस Q चार्ज सरफेस पर आ गया। तो यहाँ प्लस Q था, अर्थ से माइनस Q आया तो 0 हो गया, या जो प्लस Q था वो अर्थ में चला गया तो 0 हो गया, राइट। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कोई हमसे कहे अर्थ से सेल पे कितना आया, तो आपका जवाब होगा माइनस Q। सेल से अर्थ में कितना आ गया, प्लस Q। और ये चार्ज का लेन देन कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है? आप कहेंगे आउटर सरफेस से हुआ है, इनर सरफेस से कोई लेन देन नहीं हुआ, राइट। अब देखना, अभी हमने देखो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं रखा था, ध्यान दीजिएगा जरा। अब मैं सेंटर पे भी चार्ज रखने जा रहा हूं, तो इसका केस 2 देखिएगा जरा। अब हम केस 2 में इसके सेंटर पर भी चार्ज रखने जा रहे हैं। सेंटर पे भी चार्ज रखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। मैं आपसे कहूं ऐसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल, ध्यान से देखिएगा। हमने सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, मान लो माइनस Q, ठीक। और हमने इसको चार्ज दिया है मान लो 11Q, ठीक। और यहाँ पे हमने अभी ये स्विच को ओपन कर रखा है, मतलब हमने अर्थिंग का मन बनाया, अभी अर्थिंग कर ही नहीं है। तो बताओ हमने 11Q दिया, तो जरा समझते हैं इसकी इनर सरफेस पर ये कब की बात चल रही है, जब स्विच ओपन है। तो 11Q यहाँ माइनस Q, तो ये कहेगा मुझे प्लस Q दे दो, और 10Q बाहर चला जाए। तो ये चार्जेस कब के हैं, जब स्विच को ओपन रखा गया, जब स्विच को ओपन रखा गया, हमने अर्थिंग नहीं करी, अभी हमने इंटरकनेक्शन नहीं करा, ध्यान देना जरा। अब मैं गया स्विच को क्लोज कर दिया, अर्थिंग हो गई, तो ये तुरंत कहेगा मुझे अपना पोटेंशियल 0 करना है। तो हमने इस प्लस Q से कहा, अच्छा देखो ये कनेक्शन यहाँ होना है, यहाँ होना है, यहाँ होना, एक ही बात है, क्योंकि बीच में कंडक्टर है। तो यहाँ से चार्ज भी जा सकता है, क्योंकि चार्ज फ्लो करने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्लस Q, हमने इससे कहा क्या तुम अर्थ में जाना पसंद करोगे, या अर्थ से कोई भी चार्ज इनर सरफेस पे मंगाना पसंद करोगे? तो ये क्या कह रहा है, कह रहा सर ये फंस गया माइनस Q, ये यहाँ पे माइनस Q है, तो मैं प्लस Q ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना है। ये कह रहा है मैं तो स्क्रीन करने आया हूँ इसको, कंडक्टिंग मीडियम को, कि यहाँ से अगर आप गॉसियन सरफेस पास करें तो इनक्लोज चार्ज 0 करना है। तो ये प्लस Q कहेगा मैं तो यहीं रहूँगा, आप अर्थिंग करिए, कुछ भी करिए, मैं नहीं लूँगा। कब तक? जब तक ये माइनस Q है तो मैं प्लस Q है। यानी बताओ इनर सरफेस का चार्ज अड़ गया, उसने कहा फ्लो करने से मना कर दिया, मैं फ्लो नहीं करूँगा। अब बताओ जो बाहर वाला चार्ज है, हमने कहा तुम फ्लो करोगे, कहेगा बिल्कुल करेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे चार्ज Q फाइनल। ये बताओ कब का चार्ज माना Q फाइनल? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और क्लोजिंग द स्विच के बाद बताओ जरा क्या सेल का पोटेंशियल 0 होना है? तो आप तुरंत लिखिए यहाँ पोटेंशियल ऑफ सेल विल बिकम 0। तो 1/4/ε0। चलो भाई सेल का पोटेंशियल मतलब इसकी सरफेस का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, तो माइनस Q के नीचे R, प्लस Q के नीचे R, प्लस Q फाइनल के नीचे R, क्या बराबर 0 होना है? यस, Q फाइनल की वैल्यू 0। इसका मतलब जो 10Q था वो 0 हो गया। तो अर्थ में कितना चला गया? तो आप कहेंगे प्लस 10Q अर्थ में चला गया, या उल्टा बोले अर्थ से कितना आ गया? तो आप कहोगे माइनस 10Q। दोनों तरीके का आंसर। कोई हमसे कहे कि बताओ इस सेल से अर्थ में कितना चला गया, तो आंसर प्लस 10Q। अर्थ से सेल में कितना आ गया? आंसर माइनस 10Q। अच्छा एक बात और बताओ, अगर कोई तुमसे कहे ये जो चार्जेस हैं ये कब के हैं? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच या आफ्टर अर्थिंग? आफ्टर अर्थिंग। कोई हमसे कहे कि बताओ इस सेल का चार्ज कितना है, Q सेल कितना है बताओ। चलो हमसे कोई कहे आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग करने के बाद आपसे कोई कहे सेल पे चार्ज बताइए कितना होगा, तो पता आप क्या कहेंगे? अर्थिंग करने के बाद सेल का चार्ज। तो देखो भाई हम हमेशा बोलेंगे सेल की
इनर सरफेस, सेल की आउटर सरफेस मिला के, तो इनर पे देखो प्लस क्यू, आउटर पे बोलो 0, तो आंसर होगा प्लस क्यू। ये ना कह देना कि अब सेल पे चार्ज 0 हो गया, सेल की आउटर सरफेस पे 0 हो गया, इनर पे कितना है प्लस क्यू। तो सेल का चार्ज बताने के लिए हमें उसकी इनर आउटर मिला के बोलना पड़े। अरे यार मुझे मान लो सेल मेरे पास एक सरफेस ये एक पीछे है, तो यहाँ का चार्ज यहीं है, ये वाला अर्थ में चला गया, तो क्या मेरा चार्ज 0 हो गया? क्या एक सरफेस का 0 हो गया, लेकिन दूसरी सरफेस पे तो है, तो सेल का चार्ज आप इन दोनों को मिला करके बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए जरा, यहाँ पर हम 2 मिनट और लेंगे। एक बात बता दें आपको कि चलिए 2 कॉन्सेंट्रिक सेल ले लेते हैं एक बार, और हम दोनों की अर्थिंग कर दे रहे हैं एक साथ, फिर देखते हैं क्या होता है। करा जाए तो देख लीजिए जरा, इसे पहले नोट कर लो बच्चों, केवल एक आर्टिकल और करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मान लो हम तुमसे ऐसे कहें, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे चार्ज मान लीजिए Q रख दिया है, इसको चार्ज हमने 2Q दिया है, इसको चार्ज हमने 3Q दिया। ध्यान से देखिएगा, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है। यहाँ पर हमने अर्थिंग का मन बनाया है, ये स्विच S1, ये स्विच S2, ये अर्थिंग का मन बनाया है, ठीक। ये 2 कॉन्सेंट्रिक थिन सेल, पहले वाले की रेडियस R, दूसरे वाले की रेडियस 2R। चलिए सबसे पहला काम हमसे सवाल क्या है, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच सेल, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच सेल if both switches are closed simultaneously, if both switches are closed simultaneously, हमसे कह रहे हैं दोनों स्विच को हमने एक साथ क्लोज कर दिया, तो फाइनल चार्ज बताना है हमें सेल पर, दोनों सेल पे फाइनल चार्ज। तो ध्यान से देखना, हमने कहा था कभी भी इंटरकनेक्शन या अर्थिंग की प्रॉब्लम है, आप हमेशा पहले मानो कि स्विच क्या है, ओपन। तो ओपन मान के देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर दिखा रहा हूँ, देखो ये इसकी इनर सरफेस आउटर सरफेस, इसकी इनर सरफेस आउटर सरफेस। ध्यान देना, अगर सेंटर पे प्लस क्यू तो यहाँ होगा माइनस क्यू इनर पे, तो इस 2Q में से माइनस क्यू इनर पे गया तो यहाँ होगा 3Q, तो यहाँ होगा माइनस 3Q, तो 3Q में से माइनस 3Q यहाँ, तो 6Q यहाँ प्लस का। तो बताया तुम्हें सेल A पर पहला वाला सेल, चलो ये सेल 1, ये सेल 2, सेल 1 पर चार्ज कोई का है तो आपका जवाब होगा 2Q। सेल 2 पर कितना चार्ज, आंसर है 3Q। लेकिन ये कब के हैं, when switches are open, यानी जब हमने इंटरकनेक्शन नहीं करा है, नहीं करा। अब ध्यान देना, हमने जैसे ही दोनों स्विच क्लोज किए, ऐसे क्लोज किए, इसका मतलब हमने दोनों की अर्थिंग कर दी, और दोनों की अर्थिंग कर दी। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं चार्ज दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं इधर दिखा दूँ, इधर दिखा देना इस तरफ, या यहीं दिखा दूँ, चलो यहीं दिखा दे रहे, ऐसे बढ़ा दे रहे, थोड़ा सा इसको भी ऐसे बढ़ा दे रहे। देखिए, हमने इस माइनस क्यू से कहा कि आप सेल का चार्ज दें और आपकी अर्थिंग हो चुकी है, क्या आप अर्थ के साथ चार्ज लेन देन करेंगे? तो ये माइनस क्यू कह रहा नहीं, कह रहा सेंटर में प्लस क्यू, तो ये बोला मैं तो माइनस क्यू ही रहूँगा, मैं नहीं हिलूँगा। अगर ये नहीं हिलेगा तो देखना यहाँ पे चार्ज बदल जाएगा, क्योंकि ये अर्थ से चार्ज मंगा सकता है अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए। तो यहाँ हमने मान लिया माइनस का, सॉरी, हमने यहाँ मान लिया कि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज Q फाइनल 1, Q फाइनल 1, पहला सेल है तो Q फाइनल 1। तो अगर यहाँ Q फाइनल 1 तो सामने बोलो माइनस Q फाइनल 1, बोलो भाई। तो बताओ यहाँ कितना, Q फाइनल 2। ये कब के चार्ज हैं, जब अर्थिंग कर दी। तो देख लो ये क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ प्लस Q, तो ये कहेगा मैं माइनस Q रहूँगा, मुझे यहाँ फील्ड जीरो करनी है। तो बताओ यहाँ से चार्ज बदला होगा, तो मैंने मान लिया आफ्टर अर्थिंग Q फाइनल 1 यहाँ चार्ज बचा है। तो अगर यहाँ Q फाइनल 1, तो ये कहेगा मैं रखूँगा माइनस Q फाइनल 1,
क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ फील्ड जीरो करनी है, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो ये कहेगा मैं रखूँगा क्यू फाइनल 2। तो हमारे पास दो अननोन है, क्यू फाइनल 1 और क्यू फाइनल 2, तो दो इक्वेशन भी बनाऊंगा मैं। तो देखो जरा, सबसे पहली इक्वेशन, सेल 2 का पोटेंशियल 0। सेल 2 का पोटेंशियल, देखो यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 1/4πε0, बताओ इसके नीचे 2r, इसके नीचे 2r, क्यू फाइनल 1 के नीचे 2r, माइनस क्यू फाइनल 1 के नीचे 2r, क्यू फाइनल 2 के नीचे 2r बराबर 0। बोलो भाई, तो ये सब वैसे ही कैंसिल। तो क्यू फाइनल 2 0, क्यू फाइनल 2 0 आ गया बेटा, यानी ये वाला चार्ज 0 है आउटर सरफेस पे। अब देखना ध्यान से। अच्छा, सेल 1 का पोटेंशियल भी 0 कर रहे हैं हम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो सेल 1 पे हमने यहाँ का पोटेंशियल लिखने जा रहा हूँ, मदद करना मेरी। 1/4πε0। चलो भाई, यहाँ का पोटेंशियल इस क्यू की वजह से Q/R, इस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से माइनस Q/R। तो देखो Q/R माइनस Q/R। अब बताओ क्यू फाइनल 1/R, उधर देखो माइनस क्यू फाइनल 1/2R, और क्यू फाइनल 2/2R, तो 0 ही हो गया, बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये से कैंसिल, सब 0 में चला गया। यहाँ देखो क्यू फाइनल 1/2R बराबर 0, यानी क्यू फाइनल 1 इज ऑल्सो 0। ये भी 0 आ गया। और अगर ये 0 आ गया तो बताओ भाई, यहाँ चार्ज 0। तो देखो मैं फाइनल चार्ज दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ देखो इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर पे यहाँ 0। तो बताओ इसकी इनर पे 0, यहाँ बोलो 0 आ चुका है। तो कोई तुमसे कहे कि फाइनल चार्ज देखो क्या क्या आए, तो बताओ यहाँ था क्यू, यहाँ था माइनस क्यू, यहाँ हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये 0। तो बताओ जरा, स्विच 2 के थ्रू कितना चार्ज अर्थ में गया? तो बताओ सेल 2 की इनर सरफेस में -3Q था, वो भी 0 हो गया, और बाहर 6Q था, वो भी 0 हो गया। तो टोटल चार्ज अर्थ में गया +3Q। ये -3Q और ये +6Q दोनों अर्थ में चले गए। यानी बताओ सेल 2 की इनर और आउटर दोनों सरफेस ने अपना चार्ज अर्थ में भेज दिया। इससे पूछो सेल 1 क्या कह रहा है? कह रहा मेरे आउटर पे था 3Q, इनर पे था -Q। तो इनर पे तो अभी भी -Q है, लेकिन आउटर पे 0 हो गया सर। तो सेल 1 कह रहा मैंने अपनी आउटर सरफेस से चार्ज 3Q अर्थ में भेज दिया। तो बताओ, जवाब दो। जो चार्ज फ्लो हुआ है 3Q सेल 2 से, वो उसकी इनर से हुआ कि आउटर से कि दोनों से? तो आपका जवाब है दोनों से। लेकिन बताओ सेल 1 की केवल कौन सी सरफेस से? आउटर से। तो मैं लिखने चला फाइनल चार्ज, इधर देखना, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्जेस अगर मैं लिखूं सेल 1 पर, चलो बताओ, तो सेल 1 का फाइनल चार्ज इनर पे कितना? -Q, आउटर पे कितना? 0, तो आंसर -Q। ये ना कह देना कि सेल 1 पे चार्ज 0 हो गया। सेल 1 की आउटर सरफेस पे 0 हुआ है, इनर पे -Q है, तो टोटल चार्ज -Q बोला जाएगा। कोई तुमसे कहे सेल 2 पे बताओ फाइनल चार्ज, तो इनर पे भी 0 हो गया, आउटर पे भी 0 हो गया, तो आंसर 0। यानी सेल 2 की दोनों ही सरफेस पे चार्ज फाइनली 0 है, लेकिन सेल 1 की इनर सरफेस पे चार्ज हमारा -Q है और आउटर पे 0 है, तो टोटल चार्ज हम -Q ही बोलेंगे, राइट। तो ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए आपका सवाल है। बाकी इसका मकसद आपको केवल ये है कि थोड़ा सोचने का पावर बढ़े कि कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो आज बेटा मैं यहीं रोक रहा हूँ। और आपको खास बात बता दें, कल की क्लास में हम लोग हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर। अब आगे कैपेसिटर, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एंट्री करेंगे, राइट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कैपेसिटर, और हम लोग कल मिलते हैं फिर।